नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कारण के विवाद हो जाता है, बिना वजह के शत्रुता हो जाती है और कभी कभी अपनी आदतों की वजह से भी विवाद और शत्रुता की नौबत आ जाती है। तो आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि आप अपने राशि के अनुसार ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे जीवन में विवाद ना हो, जीवन में किसी तरह की शत्रुता ना आए। हम आज बात कर रहे हैं कि आप ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे जीवन में विवाद ना हो, शत्रुता ना हो, दुश्मनी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि मेष, वृष और मिथुन राशि के लोग शत्रुता और विवाद से बचने के लिए क्या करें। अगर मेष राशि की बात करें तो आपको धन के लेन देन में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में आपके विवाद ज्यादा होते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आप शत्रुता और विवाद से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, जितना हो सके अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से, आपके क्रोध और जिद की वजह से शत्रुता और विवाद की नौबत आती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भगवान शिव को हर शुक्रवार को इत्र और जल अर्पित करिए। शत्रुता और विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। मिथुन राशि, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। अति विश्वास में आकर आप गलती करते हैं, जिसकी वजह से विवाद होते हैं, जिसकी वजह से शत्रुता होती है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन पूजन जरूर करिए। अगर कोई विवाद है, कोई शत्रुता है और आप मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी का दर्शन पूजन करें तो आपको लाभ होगा। बाकी राशियों के शत्रुता और विवाद को कैसे दूर किया जाए, इस पर बात जारी रहेगी। अब ये जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की शत्रुता क्यों होती है, विवाद क्यों होते हैं और इससे बचने के लिए क्या करें। अगर कर्क राशि की बात करें तो जोश में आकर ये लोग रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और वहां से विवाद और शत्रुता शुरू हो जाती है। तो कृपा करके जोश में आकर रिश्ते मत बिगाड़िए। और अगर जीवन में शत्रुता है, विवाद है, तो हर बृहस्पतिवार को पीला तिलक जरूर लगाइए। सिंह राशि, अपना क्रोध और अपना अहंकार काबू में रखिए, क्योंकि आपके क्रोध की वजह से, आपके अहंकार की वजह से आपकी शत्रुता भी होती है और बेवजह के विवाद भी होते हैं। तो अगर बेवजह के विवाद हैं, बेवजह की शत्रुता हो गई है, तो हर शनिवार को प्रकाश का दान करें, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी शत्रुता समाप्त होगी, विवाद हल होंगे। कन्या राशि, बेवजह का स्वार्थ जो आप दिखाते हैं, बेवजह के स्वार्थ में रहते हैं,
कभी कभी ज़्यादा बोलने लगते हैं, बड़बोलेपन में चले जाते हैं। अत्यधिक स्वार्थ और बड़बोलापन ये जो है ये आपकी दुश्मनी बढ़ाता है, बेवजह के विवाद करवाता है। तो बड़बोलापन कम करिए, हर जगह स्वार्थ मत देखिए। अगर विवाद हो ही गया है, शत्रुता हो ही गई है, तो इसको दूर करने के लिए हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और जल का दान करिए। ऐसा करने से आप शत्रुता और विवाद से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोग शत्रुता हटाने के लिए, विवाद से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। तुला राशि के जो लोग हैं उन्हें धन की लिखा पढ़ी में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पैसों की लिखा पढ़ी में जीवन में दिक्कतें आती हैं, बेवजह के विवाद होते हैं। अगर विवाद हो गया है, शत्रुता हो गई है, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, उससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, बदला लेने की आदत होती है आपके अंदर, और कभी कभी आप दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जिस चक्कर में बेवजह के विवाद होते हैं, जिस चक्कर में बेवजह की शत्रुता होती है। बदला लेने की और षड्यंत्र करने की आदत से बचिए। अगर आपका विवाद हो गया है या शत्रुता हो गई है, तो क्या करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। आपकी शत्रुता समाप्त होगी, विवादों का समाधान होगा। धनु राशि, आप बेवजह का क्रोध दिखाते हैं, जबरदस्ती झगड़ा कर लेते हैं और बिना वजह के कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। जबरदस्ती झगड़ा करके शत्रुता नहीं पालनी चाहिए। बेवजह एग्रेसिव मत होइए, वरना आपके शत्रु बनेंगे। हर शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अर्पित करिए। अगर जीवन में कोई विवाद है, जीवन में कोई शत्रुता है, तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जो लोग हैं, ये शत्रुता और विवाद से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मकर राशि के बारे में। देखिए, आपकी जो वाणी है और आपका जो अहंकार है, वो कभी कभी इतना नकारात्मक होता है कि उससे आपके शत्रु बन जाते हैं, उससे बेवजह का विरोध जीवन में पैदा हो जाता है। तो वाणी और अहंकार से अपने शत्रु मत बनाइए। आपके जीवन में अगर शत्रु ज्यादा हैं, विरोधी ज्यादा हैं, बन गए हैं, तो हर बुधवार को भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर ऐसा करें और अपनी आदत सुधारें, तो शत्रुता और विरोध समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले ऐसी हरकतें कर देते हैं कि इनके नजदीक के लोग ही इनके शत्रु बन जाते हैं। आपको हमेशा अपने करीब के लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो आपके बड़े परम मित्र होते हैं, परम करीबी लोग होते हैं, वो आपके बर्ताव से आहत हो जाते हैं
और उनसे आपकी शत्रुता हो जाती है या वो आपका विरोध करने लगते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रुता आ गई है, लोग आपका विरोध कर रहे हैं, तो हर सोमवार को शिव जी को केवल जल अर्पित करिए और शिव जी से प्रार्थना करिएगा, आपकी शत्रुता समाप्त होगी, विरोध का अंत होगा। मीन राशि, आपको पारिवारिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि आपके परिवार में शत्रुता ज्यादा होती है या परिवार में विरोध ज्यादा होता है। इसीलिए पारिवारिक मामलों में शांति और सावधानी रखिए ताकि शत्रुता और विरोध आपको परेशान ना करे। पारिवारिक मामलों में एग्रेसिव मत होइए, शांति से सुलझाइए। अगर आपके शत्रु विरोधी हो ही गए हैं जीवन में, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को लाल फूल डालकर जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें लाल फूल गुलाब का या गुड़हल का डालिए और सूर्य भगवान को अर्पित करते रहिए। आपकी शत्रुता समाप्त होगी, विरोधी शांत होंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान बताते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि नृसिंह भगवान का चित्र घर में पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, नृसिंह भगवान की पूजा करने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनका चित्र न रखा जाए? भगवान नृसिंह के 2 चित्र हैं। एक जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं और एक जिसमें वो सिंहासन पर माता लक्ष्मी के साथ बैठे हैं और प्रहलाद उनकी पूजा कर रहे हैं। तो जो उनका सौम्य चित्र है, जिसमें वो सिंहासन पर माँ लक्ष्मी के साथ बैठे हैं और प्रहलाद उनकी पूजा कर रहे हैं, इस चित्र को आप अपने घर में जरूर रख सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। जो उनका विभत्स चित्र है, भयंकर स्वरूप है, जिसमें वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं, इस चित्र को घर में स्थापित करना उचित नहीं होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।